of interrogative and assertive sentences. I mean to say इंट्रोगेटिव को एसर्टिव में बदलना और एसर्टिव को इंट्रोगेटिव में बदलना. दिस क्वेश्चन इज पुट अप इन इंटरमीडिएट एग्जाम एंड इन कॉम्पिटिटिव इंग्लिश. वेरी एक्सलेंट, वेरी अमेजिंग लेक्चर. आज का जो लेक्चर है बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर रहने वाला है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और कॉम्पिटिशन इंग्लिश में पूछा जाता है. तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें भी अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है. इंट्रोगेटिव को एसर्टिव में बदलना और एसर्टिव को इंट्रोगेटिव में बदलना. पहले समझ लेते हैं एसर्टिव वाक्य होता क्या है. ऐसा क्वेश्चन, ऐसा वाक्य जिसमें कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है वो एसर्टिव सेंटेंस होता है. और एसर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, पहली बात. दूसरी बात, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा क्वेश्चन जिसमें कोई ऐसी बात, ऐसा स्टेटमेंट जिसमें कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी नेगेटिव भी हो सकता है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव हो सकता है. आई मीन टू से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नोट भी आ सकता है और ऐसा भी हो सकता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नोट ना आया हो. तो आपको एक एक सेंटेंस को ध्यान से देखना है और साथ ही साथ रूल्स को फॉलो करना है. आई विल टेल द रूल्स एज वेल. मैं आपको रूल्स सेंटेंस के साथ साथ बताने वाला हूं, आपको ध्यान से देखना है. आज का टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस में बदलना. पहला सेंटेंस देखते हैं. सेंटेंस नंबर 1. हु डज नॉट नो सरदार पटेल. हु डज नॉट नो सरदार पटेल. सरदार पटेल को कौन नहीं जानता. लिखा हुआ सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, यानी इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है. इसका अर्थ निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि अर्थ निकालना बहुत जरूरी है. तभी हम इसके सही आंसर पाएंगे, तभी हम इसका एसर्टिव सेंटेंस बना पाएंगे. हु डज नॉट नो सरदार पटेल. सरदार पटेल को कौन नहीं जानता. तो जब इसका एसर्टिव करेंगे हम, हु से आरंभ होने वाला वाक्य यदि निगेटिव है, ध्यान दीजिए, हु से आरंभ होने वाला वाक्य यदि निगेटिव है तो एसर्टिव सेंटेंस एवरीबडी से बनेगा. एवरीबडी नॉज सरदार पटेल. ध्यान से देखिए एक बार फिर. हु डज नॉट नो सरदार पटेल. हु से आरंभ होने वाला वाक्य यदि निगेटिव भी है तो एसर्टिव वाक्य एवरीबडी से बनेगा, क्योंकि एवरीबडी से बनाने के बाद ही इसका सही एक्सप्लेन कर पाएंगे, हम इसका सही अर्थ निकाल पाएंगे. हु डज नॉट नो सरदार पटेल. सरदार पटेल को कौन नहीं जानता. एवरीबडी नो सरदार पटेल. सरदार पटेल को हर कोई जानता है. ये एसर्टिव सेंटेंस हो गया. एवरीबडी नो सरदार पटेल. सरदार पटेल को हर कोई जानता है. जिस तरह से हु डज नॉट नो नरेंद्र मोदी. नरेंद्र मोदी जी को कौन नहीं जानता, तो इसका एसर्टिव हो जाएगा एवरीबडी नोज नरेंद्र मोदी. नरेंद्र मोदी जी को हर कोई जानता है. इसमें एक पॉइंट नोट करने का है, नो में हमने एस लगाया है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है. क्वेश्चन में डज आया है तो एसर्टिव वाक्य में एस या एस जरूर लगेगा. तो ये हो गया एवरीबडी नोज सरदार पटेल. इसी तरह से मैंने दूसरा सेंटेंस बताया आपको. हु डज नॉट नो नरेंद्र मोदी. नरेंद्र मोदी को कौन नहीं जानता. एवरीबडी नोज नरेंद्र मोदी. नरेंद्र मोदी जी को हर कोई जानता है. पहली बात, यदि हु से आरंभ होने वाला वाक्य नेगेटिव है तो एसर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव बनेगा. बात ध्यान देने की है. यदि क्वेश्चन में नोट आया है तो आंसर में नोट हट जाएगा, यानी कि
इंट्रोगेटिव में नोट आया है तो एसर्टिव में नोट नहीं आएगा, इंट्रोगेटिव में नोट नहीं आया है तो एसर्टिव में नोट आएगा। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एसर्टिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव। यानी कि इंट्रोगेटिव वाक्य यदि निगेटिव है तो एसर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव बनेगा, इंट्रोगेटिव वाक्य यदि अफर्मेटिव है तो एसर्टिव सेंटेंस निगेटिव बनेगा। उसका अर्थ ही इसी तरह सही निकलेगा, एक्सप्लेन इज तभी सही होगा वो। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, हु कैन काउंट दी स्टार्स। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, हु कैन काउंट दी स्टार्स, तारों को कौन गिन सकता है। क्योंकि जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के साथ साथ अफर्मेटिव है, यानी कि उसमें नोट नहीं आया है, तो एसर्टिव सेंटेंस बनाते समय इसका निगेटिव बनेगा। किस तरह से बनेगा, हु कैन काउंट दी स्टार्स, नन कैन काउंट दी स्टार्स। ये सेंटेंस इस तरह के सेंटेंस होते हैं, यदि हम कम पढ़े लिखे आदमी से पूछते हैं तो भी इसका ऑटोमेटिकली उत्तर दे देगा। हमने किसी से पूछा तारों को कौन गिन सकता है, तो हर आदमी यही कहेगा तारों को कोई नहीं गिन सकता। तो जब हु से आरंभ होने वाला वाक्य अफर्मेटिव है यानी उसमें नोट नहीं आया है तो आंसर जो है नन से या नोबडी से दिया जाएगा। ये भी कह सकते हैं नोबडी कैन काउंट दी स्टार्स, नन से भी दे सकते हैं उत्तर, नोबडी से दे सकते हैं। रूल नंबर 2, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यू आर टू फॉलो द रूल्स एज वेल। आपको साथ साथ रूल को फॉलो करना है। तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं, इसमें ऐसा भी सेंटेंस आ जाता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, जैसे इज मोदी नॉट ए फेमस लीडर। इसका अर्थ देखिए, इज मोदी नॉट ए फेमस लीडर, क्या मोदी एक फेमस नेता नहीं है। तो अगर आपने किसी से पूछा है तो ऑटोमेटिकली कहेगा मोदी इज ए फेमस लीडर, मोदी एक फेमस नेता है। तो क्योंकि इसमें नोट आया था एसर्टिव वाक्य अफर्मेटिव बनेगा, मोदी इज ए फेमस लीडर, फेमस लीडर, मोदी इज ए फेमस लीडर। तो एसर्टिव वाक्य जो है अफर्मेटिव बनेगा, सीधी सी बात है। अगर इंट्रोगेटिव वाक्य निगेटिव है एसर्टिव वाक्य अफर्मेटिव बनेगा, इंट्रोगेटिव वाक्य अफर्मेटिव है एसर्टिव वाक्य निगेटिव बनेगा। वैन से आरंभ होने वाला वाक्य जब निगेटिव बनाएंगे तो उसमें नेवर का प्रयोग करेंगे। वैन का निगेटिव नेवर होता है। सपोज करो सेंटेंस है वैन कैन देयर ग्लोरी फेड, तो क्या हो जाएगा, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, या वैन कैन ए ब्लाइंड मैन सी। क्वेश्चन देखिए, वैन कैन ए ब्लाइंड मैन सी, एक अंदाज में कर दे सकता है, वैन का नेगेटिव नेवर, तो इसका एसर्टिव सेंटेंस हो जाएगा ए ब्लाइंड मैन कैन नेवर सी, एक अंदाज में कभी नहीं देख सकता। सीधी सी बात, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वेरी सिंपल बट वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी अमेजिंग सेंटेंसेस फॉर द बोर्ड एग्जाम एंड फॉर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। इसमें 2 रूल्स और हैं, उन्हें भी देखना है। वाई से आरंभ होने वाला वाक्य, वाई से आरंभ होने वाले वाक्य को किस तरह से बनाते हैं। जिस वाक्य में वाई आया है देख लेते हैं, वाई वेस्ट मनी। आपको ध्यान रखना है वाई के स्थान पर इट इज एक्सट्रीमली फुल स्टॉप लगाते हैं, इट इज एक्सट्रीमली
टू वेस्ट मनी। कुछ नहीं करना आपको, केवल ध्यान रखना वाई के स्थान पर इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू लगाते हैं और शेष वाक्य को पहले जैसे लिखते हैं। अब आखिरी वो सेंटेंस देख लेते हैं। वाट से आरंभ होने वाला वाक्य है। वाट दो दी फील्ड बी लोस्ट। वाट के स्थान पर इट डज नॉट मैटर मच लगाते हैं। इट डज नॉट मैटर मच दो दी फील्ड बी लोस्ट। इन दोनों वाक्य में डिफरेंस देख लेते हैं। जब हमने वाई के स्थान पर इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू लगाया था तो उसमें फिर वाई का प्रयोग नहीं हुआ था, लेकिन जब वाट के लिए हमने इट डज नॉट मैटर मच का प्रयोग किया है, इट डज नॉट मैटर मच, तो दो को बाद में भी प्रयोग किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक्स, हैव अ गुड डे।